स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 में आपको ये मिल जाता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 338 में मिलता है। अब कुछ देखते हैं, यहाँ पे कुछ फर्स्ट पैरा में लिखा है कि कुछ और भी कमीशंस हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये जो हैं ये एक्ट से लाए गए हैं। इनको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी बॉडी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक्ट से, पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया, उसके थ्रू ये बनाया गया है। तो पर इसमें एक चीज़ है, ये एक पुराना डेटा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है इसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसको अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह पे 338 आर्टिकल 338 बी में डाल दिया गया है, 338 बी में। और ये 102 अमेंडमेंट से लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है उसके थ्रू 2018 में इसको एक संवैधानिक रूप से देखा गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब इसमें अंतर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है। अब इसमें देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संविधान में लिखा गया है, और स्टैट्यूटरी बॉडी इसका मतलब ये कि कोई भी बिल लाया जाता है तो वो एक्ट बनता है। तो पार्लियामेंट में किसी चीज़ के लिए भी अगर एक्ट बनाया है, कोई बहस हो रही है, कोई बात हो रही है कि इस चीज़ के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाए, इस चीज़ के लिए काम किया जाए, तो वो एक्ट से पारित होती है चीज़ें, तो उसके समर्थन के साथ उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। तो अब आगे देखते हैं हम एवोल्यूशन। आर्टिकल 338 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, एक अपॉइंटमेंट करता है स्पेशल ऑफिसर का, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। अब आर्टिकल 338 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड क्या करता है, एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, जो सेफगार्ड करे SC STs के जो भी उनका मैटर है, जो भी रिलेटेड मैटर है, चाहे उनके जो भी आगे मुद्दे हो रहे हैं या कोई उनका शोषण हो रहा है, वो सारे मैटर्स को ये स्पेशल ऑफिसर्स डील करेंगे। और ही वॉज डेजिग्नेटेड एज कमिश्नर फॉर SC STs, और उसको कमिश्नर बनाया गया SC STs का। यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। अब नीचे कुछ डेट्स दिए हैं। इन 1978 गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन निकाला और एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन SC और ST के लिए एक ऑफिसर होना चाहिए, ऑफिसर ऑफ द कमिश्नर फॉर SC ST। ठीक है, ये एक यानी कि इसको बोला गया कि ये रखा जाएगा। 1978 में एक रेजोल्यूशन से बोला गया कि मल्टी मेंबर कमीशन होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर मल्टी मेंबर्स होने चाहिए। पहले तो आपने पढ़ा था कि एक स्पेशल ऑफिसर होने चाहिए, अभी 1978 में बोला गया कि मल्टी मेंबर कमीशन होना चाहिए, एक ऑफिसर्स होना चाहिए, ऑफिस ऑफ कमिश्नर्स भी होना चाहिए SC STs के लिए। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, 1987 में एक रेजोल्यूशन फिर से लाया गया और उसमें कहा गया कि इसको रीनेम कर देते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs। और ये इसके बाद 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में एक हायर लेवल का मल्टीनेशनल नेशनल कमीशन बना SC STs का, जिसमें क्या था कि एक स्पेशल सिंगल ऑफिसर था SC STs के लिए। पर ये जो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस हो गया SC STs से और कमीशन से रेजोल्यूशन 1987 में, जो 1987 में रेजोल्यूशन सेट हुआ था उससे रिप्लेस कर दिया गया। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर वापस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जिसमें क्या हुआ, कंबाइन कर दिया नेशनल कमीशन फॉर SC STs इनटू 2 सेपरेट बॉडीज़, यानी ब्यूरिफिकेट कर दिया था इसको कि ये 2 बॉडी होंगी, सेपरेट बॉडी, SCs और ST को एक सेपरेट बॉडीज़ मिलेगी। तो ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। तो अंडर आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अंडर 338A, तो यानी कि 338 में आपको शेड्यूल कास्ट मिल जाएगा, SC मिल जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर SC। 338A में आपको नेशनल कमीशन फॉर ST मिल जाएगा और 338B में आपको मिल जाएगा बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन।
तो आपको ये याद रखना है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने इनको 2 सेपरेट बॉडी बनाई थी। पहले ये एक ही बॉडी थी, उसके बाद 2 सेपरेट बॉडी बनाई गई थी। तो इम्पॉर्टेंट ये है, ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कि जो भी इसके वाइस पर्सन चेयरमैन होते हैं, ये कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो इसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होंगे, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 मेंबर्स होंगे। और ये कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट देंगे सबको, और इनके हाथ में इनको हैंड ओवर करेंगे विद अ सील, यानी कि इनको वारंट दिया जाएगा, यानी कि समझ लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा इनको प्रेसिडेंट के हाथों से। और जो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, ये भी प्रेसिडेंट ही डिफाइन करेंगे। यानी कि कहीं यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये 6 साल तक है तो 65 ईयर्स तक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे कि कितना साल रहेंगे, कितने साल नहीं रहना चाहिए। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ द कमीशन। फंक्शन क्या करती है? कमीशन क्या करती है? ये इन्वेस्टिगेट करती है मैटर्स जो भी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड ऑफ एससी, जो भी एससीज के लीगल सेफगार्ड्स हैं उस बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी लीगल सेफगार्ड्स दिए गए हैं उनको, उस मैटर को वो देखती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंक्वायर करती है, कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती है जो भी राइट्स के साथ उनके और जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं एससीज को, उनके साथ अगर कहीं छेड़छाड़ हुई है तो उस चीज़ को वो सेफगार्ड करेगी, यानी कि उस चीज़ को वो देखेगी, उस चीज़ को गार्ड करेगी बेसिकली। तो ये मैटर्स को ये देखती है, इंक्वायरी करती है उस चीज़ में। उसके बाद ये प्लानिंग प्रोसेस और इनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखती है, यानी कि ये पार्टिसिपेट करती है, एडवाइस करती है, प्लानिंग प्रोसेस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है एससीज़ का, ये प्रोग्रेस कर पाए डेवलपमेंट अंडर यूनियन एंड और अ स्टेट, यानी कि यूनियन में भी और स्टेट में भी ये डेवलपमेंट बेसिकली प्रोसेस करती है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए उनका। ये प्रेजेंट करती है प्रेसिडेंट को अपना एनुअल रिपोर्ट। ये बहुत पावरफुल संस्था है, ये एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करती हैं। सच अदर टाइम इट में डीम फिट रिपोर्ट्स अपॉन वर्किंग ऑन दो सेफगार्ड्स, जो भी अपना रिपोर्ट दे रही हैं, जो भी उनके सेफगार्ड्स पे, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के सेफगार्ड हैं एससीज़ के, उस पे जो भी रिपोर्ट बनाती है वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करती हैं और उनके वर्किंग के बारे में बताती है कि हम ये सारी चीज़ें काम कर रहे हैं कि कैसे कैसे इनका शोषण ना हो या इनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाती है, प्रेसिडेंट को दी जाती है रिपोर्ट। और जो भी रिकमेंडेशन दिया जाता है यूनियन और स्टेट्स को, जो भी यहाँ पे लिखा है टू मेक रिकमेंडेशन टू मेजर शुड बी टेकन बाय द यूनियन स्टेट, ये इफेक्टिव और सेफगार्ड अदर मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एससीज और ये भी इम्प्लीमेंटेशन जो भी स्टेट और गवर्नमेंट को दी जाती है, ये सारी चीज़ें यानी कि फोकस किया जाता है, ऐसा नहीं कि इसको हाँ निगलेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत पावरफुल बॉडी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इसके बाद देखते हैं टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एडवांसेस एससीज एट द प्रेसिडेंट में भी स्पेसिफाई, कुछ भी अगर प्रेसिडेंट भी कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं उनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी यहाँ पे इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई भी फंक्शंस प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। अब रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, ये रिपोर्ट क्या है, कैसे दी जाती है कमीशन की? रिपोर्ट जो है कमीशन की वो एनुअल रिपोर्ट होती है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है और वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट, अगर जो भी उनको लगता है कि ये क्या क्या इसमें नेसेसरी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में, अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन, यानी कि कोई भी रिकमेंडेशन मेमोरेंडम देंगे कि हाँ भाई ये रिपोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, मेमोरेंडम जाएगा। अगर वो रिपोर्ट को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका रीज़न्स देना पड़ेगा उनको, उनका रीज़न देना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हर जगह हो जाता है जहाँ पे मेमोरेंडम, अगर आप सुनेंगे कि मेमोरेंडम होगा तो रीज़न देना पड़ेगा उनको कि ये रिपोर्ट क्यों नहीं ली जा रही है। तो यानी रिपोर्ट इनकी सुनी ही सुनी जाती है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो।
ठीक है। और प्रेसिडेंट इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जो भी रिपोर्ट दिया है वो कमीशन की रिपोर्ट जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नर्स को भी फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में अगेन मेमोरेंडम के साथ, एक्सप्लेनेशन मेमोरेंडम के साथ देते हैं इसको, और जो भी इसमें एक्शन लिया जाता है, जो भी रिकमेंडेशन दी जाती है कमीशन के द्वारा, उस चीज़ को देखा जाता है। अगर उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, अगर नॉट एक्सेप्टेड बोल दिया जा रहा है, तो उस चीज़ का रीज़न आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को, दोनों जगह पे उसका रीजंस देना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं पावर क्या है कमीशन की। पावर क्या है कमीशन की? तो कमीशन यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी कुछ खुद की पावर जो है, जैसे वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है मैटर, जो भी कंप्लेंट्स हैं उसके पास, और एक सिविल कोर्ट की तरह ये जो भी सूट्स इसके पास, यानी कि एक सिविल कोर्ट की तरह भी ये वर्क करता है। यानी अभी सिविल कोर्ट क्यों बोला गया है? अभी जैसे पूछा जाए आपसे कि क्या सिविल कोर्ट की तरह वर्क करता है, तो ये बिल्कुल करता है। कुछ कुछ मैटर इसके पास आते हैं, जैसे कि जो मैटर्स हैं, जैसे समन्स करते हैं जो भी है पर्सन को, इंडिया एग्जामिन और ओथ, यानी कि कोई भी किसी भी पर्सन को समन करते हैं, किसी को इंसान को रोक सकते हैं भारत के अंदर कि हाँ भाई आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, इस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, एविडेंस मिलते हैं, एफिडेविट्स मिलते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसका इन्वेस्टिगेट करना है, या कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट ऑफिस उससे मंगवा सकता है, वो कहीं से भी मंगवा सकते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, यानी इनको दिया जाता है। अगर किसी पर्सन पे डाउट होता है, अगर इनके खिलाफ़ कुछ चीज़ बात कही गई है, तो वो सारी चीज़ें ये इंक्वायर करता है। उसके बाद एग्जामिनेशन कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को विटनेस कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है उसको, और कोई भी मैटर जो है, कोई भी मैटर अगर प्रेसिडेंट भी इनको देंगे तो उसको भी वो डिटरमाइन करता है। बेसिकली कि इसका काम ये है कि ये सारी चीज़ें एक सिविल कोर्ट की तरह भी प्रोसेस करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको क्या होता है, इनको ये कंसल्ट करना ज़रूरी है कमीशन से। कोई भी अगर पॉलिसी बना रहे हैं जो अफेक्ट कर रही है एससीज़ को, तो ये कमीशन को पक्का इनको देना ही पड़ता है इन्फॉर्मेशन, ये एकदम श्योर मस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बना रही है जो उससे रिलेटेड है एससीज़ से, तो उसको कमीशन को उनसे कंसल्ट करना ही पड़ता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना ही पड़ता है कमीशन से। और जो भी है फंक्शंस अदर बैकवर्ड कास्ट के या एंग्लो इंडियंस के, उसको भी वो देखती है, कमीशंस इन्वेस्ट करती है और देखती है, और उनका भी लीगल सेफगार्ड्स के लिए वर्क करती है। तो आज जो था बस नेशनल कमीशन फॉर एससीज़ आर्टिकल 338 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़। थैंक यू।